बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दुपट्टे का है। एक दफ़ा का वाक़या है कि मस्जिद नबवी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ मौजूद 350 सहाबा थे। उनमें ही वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वो शख्स आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले में से सिर्फ एक मैं ही हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम फरमाने लगे, ऐ शख्स बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा कि जैसी आपको मेरी हालत दिख रही है वैसी ही हालत मेरे पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम खड़े हुए। उस वक़्त मस्जिद नबवी में 350 लोग मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। उसके बाद सरकारे दो आलम फरमाने लगे कि यहाँ कोई है ऐसा जो इस शख्स को कपड़ा दे सके। ये सुनकर हजरत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह इसको कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है लेकिन मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सहाबियों यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। उस शख्स की जन्नत की जमानत मैं देता हूँ। नहायत ही सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कोई भी जवाब ना दिया तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर फरमाया कि यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई भी जवाब ना दिया। तीसरी बार ऐसा फरमाया तो उन लोगों में से हजरत सुलेमान फारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह ये तमाम सहाबी आपके लिए अपनी जान नसार करते हैं। अगर आप कहें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे कि ये कैसे हो सकता है कि आपके नाम पर 2 रोटी ना दे सकें। ऐ मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं इन सब के घर में किसी के घर में 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का फाका है। किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो वो इसको खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम फरमाने लगे, ऐ सुलेमान क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हजरत सुलेमान फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह उसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्यारे नबी फरमाने लगे, लेकिन तुम उसे रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर सुलेमान फारसी फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह उसे मैं रोटी खिलाकर ही लाऊंगा। ये कहकर हजरत सुलेमान फारसी उस दरवाजे के पास इस शख्स को लेकर पहुंचे जहां से आज तक कोई भी शख्स भूखा नहीं गया था। जिस दरवाजे पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते हैं, वो दरवाजा किसी और का नहीं था, हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का था। हजरत सुलेमान फारसी उस शख्स को अपने साथ लिए दरवाजा बजाते हैं और आवाज लगाते हैं। अंदर से आवाज आती है कि कौन है। हजरत सुलेमान फारसी फरमाते हैं, ऐ बेटी मैं हूँ सुलेमान फारसी। हजरत सुलेमान फारसी फरमाने लगे, ऐ बेटी एक शख्स प्यारे नबी सरकारे दो आलम की बारगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर सहाबियों के घर में किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो वो इस शख्स को खिला सके, इसलिए मैं उसको आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ। ऐ बेटी उसको 2 रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था कि हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू जारी हो गए। बीबी फातिमा फरमाने लगी, ऐ चचा उस शख्स से थोड़ा साइड पे होकर मेरी बात सुन लें। हजरत सुलेमान फारसी उस शख्स से थोड़ा दूर होकर हजरत बीबी फातिमा की बात सुनते हैं। बीबी फातिमा कहती हैं, ऐ चचा आज 3 दिन हो गए हैं मेरे दोनों शहजादों ने 1 लुकमा भी नहीं खाया है। मेरे घर में भी खाने की कोई चीज भी मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। उस शख्स को किसी बहाने से वापस ले जाएं।
ये बात सुनकर हजरत सुलेमान फारसी की आंखों में आंसू जारी हो गए और फरमाने लगे, ऐ बेटी, मैं उस शख्स को आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लाया हूँ। उस शख्स को मैं भूखा ले गया तो मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर क्या जवाब दूंगा। ये बात सुनकर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि चचा थोड़ा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। बीबी फातिमा अंदर जाती हैं और अपने सर की चादर लेकर हजरत सुलेमान फारसी को दे देती हैं और फरमाती हैं, ऐ चचा, इस चादर को अपने दामन में छुपा लो और सामने समून यहूदी बैठा है, उसे जाकर बेच दो और उससे कुछ अनाज लेकर उस शख्स को रोटी खिला दो। हजरत सुलेमान फारसी इस चादर को देखने लगे। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ऐ चचा, इस चादर को आम चादर मत समझिएगा, ये वो चादर है जो रुखसती के वक्त मेरे अब्बा हजूर ने मेरे सर पर रखी थी और फरमाया था, ऐ बेटी फातिमा, आज मैं तेरे सर पे ये चादर रख रहा हूँ, कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर भी तेरे सर पर रखूंगा। हजरत सुलेमान फारसी इस चादर को लेकर समून यहूदी के दरवाजे पे पहुंचे। अंदर से समून यहूदी बाहर आया। हजरत सुलेमान फारसी फरमाने लगे, ऐ समून, आज तक तुमने पैसों के बदले गंदम दी है, जो के बदले आटा दिया होगा, लेकिन आज मैं एक ऐसी बरकत वाली चादर लेकर आया हूँ। आज मैं नबी की बेटी की चादर लेकर आया हूँ। ये चादर तुम रख लो और उसके बदले कुछ अनाज दे दो, जिससे इस घर में आने वाले मेहमान का पेट भर जाए। समून यहूदी ने जैसे ही ये सुना, अपने हाथों में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगे। अनाज तोलते तोलते इस यहूदी ने पूछा, ऐ सुलेमान, मुझे ये तो बता दो कि ये चादर तुम क्यों बेचना चाहते हो। हजरत सुलेमान फारसी फरमाने लगे कि नबी की प्यारी बेटी के घर में एक मेहमान आया है जो कि भूखा है और उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है। वो मेहमान उनके घर से भूखा ना जाए, इसलिए हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने सर की चादर दी है। उसको बेचकर इस मेहमान का पेट भरना अच्छा समझा है। ये बात सुनकर उस यहूदी के हाथों से तराजू छूट गया और उसने वो चादर उठाई और अपने माथे से लगा ली और कहने लगा, ऐ सुलेमान, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो अपने घर जाता है और अपने घर से एक किताब लेकर आता है। उस किताब को खोलता है और कहता है, आपका खुदा भी सच्चा है, आपका रसूल भी सच्चा है, आपके रसूलों की बेटी भी सच्ची है और आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। ये सुनकर हजरत सुलेमान फारसी कहने लगे, ऐ समून, तुम क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर समून यहूदी कहने लगा, ऐ सुलेमान, देखो ये किताब हमारी है, लेकिन इस किताब में बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई हैं। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनकी बेटी इतनी सही होगी कि उनके दरवाजे पर एक गुलाम एक मेहमान को लेकर आएगा, तब उनके घर पे कुछ भी खाने को नहीं होगा तो वो अपने सर की चादर बेचकर उस मेहमान का पेट भरेंगी। वो यहूदी कहने लगा, ऐ सुलेमान, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए यहाँ से ले लो और ये चादर भी ले जाओ और ये चादर ले जाकर बीबी फातिमा के सर पर डाल दो। हजरत सुलेमान फारसी अनाज लेकर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। वो पीछे देखते हैं तो उनके पीछे यहूदी भी आ रहा था। हजरत सुलेमान पूछते हैं कि ऐ समून, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम्हारा काम तो खत्म हो गया है। ये बात सुनकर समून यहूदी कहता है कि ये अनाज हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दामन में डाल दो और मुझे अपने साथ ले जाओ और मुझे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुबहान अल्लाह। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी रुखसती के वक्त जो भी जेवरात मिले थे वो तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए रखे हुए थे और उनकी रुखसती के वक्त उनको दिए थे। तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम जेवरात अल्लाह की राह में दे दिए थे। अपने पास कुछ भी ना रखा था। हर वक्त बीबी फातिमा सादगी में रहती थी और अपने पास कुछ खाने को होता या ना होता, उनके दरवाजे पे कोई भी भूखा आ जाता तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थी और घर में बच्चों की परवरिश भी करती थी और सारा दिन चक्की में आटा पीसा करती थी। जैसे ही रात होती
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک سجدہ کرنے میں صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔